एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़का जिसका नाम रतन था, एक पुरानी सी कुटिया में रहता था। रतन बहुत ही गरीब था। वो गरीब इस वजह से था क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करता था, यानी वो एक कामचोर था। रतन की कुटिया के सामने एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में उसने गांव वालों से सुन रखा था कि इस घर पर शैतान का कब्जा है और आज तक जो भी इस घर में गया है कभी वापस नहीं आया। इसी कारण रतन भी उस हवेली पर ज्यादा गौर नहीं करता था। एक दिन रात के वक्त जब रतन सोने के लिए लेटा तो उसको भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वो अपने घर से उठकर बाहर आकर बैठ गया और कहने लगा, अरे ये भी क्या जिंदगी है, न खाने को कुछ है न पीने को, पेट भी खाली है जिस वजह से नींद नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ, उस हवेली में चला जाता हूँ। अगर कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो वो शैतान मुझे मार तो डालेगा ना। इस जिंदगी से मेरी जान तो छूट ही जाएगी ना। ये कहते ही रतन उस जगह से उठता है और उस हवेली की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो उस हवेली का दरवाजा खोलता है तो एक ठंडी हवा का झोंका उसका स्वागत करता है और रतन को ऐसा लगता है जैसे उसको नाम लेकर कोई बुला रहा है। रतन, रतन, रतन। रतन इधर उधर देखता है, तभी रतन को एक झूला नजर आता है जो अपने आप ही चल रहा था। रतन गौर से उस झूले को देखता है तो उस पर एक बच्चा बैठा हुआ झूला झूल रहा था। कौन है यहाँ? कौन है? बताओ मुझे। तभी एक बच्ची की हंसी की आवाज आती है और रतन कहता है, अरे कौन है? मेरे सामने आकर बात करो, मैं किसी से डरता नहीं। तभी रतन के सामने एक छोटी 14 साल की बच्ची आ जाती है, जिसका मुंह सिला हुआ था, आंखें लाल थी और आंखों से खून टपक रहा था। रतन कहता है, कौन हो तुम? बताओ मुझे। मैं इस घर का मालिक हूँ और तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? ये कहते ही वो बच्चा हंसने लगता है। अरे माँ, ये देखो तो कौन आया है, एक इंसान। आज बहुत दिन बाद हम एक इंसान का गोश्त खाएंगे। बच्चे के ये कहते ही रतन देखता है कि उसी बच्चे के पीछे एक महिला खड़ी थी जो उस बच्चे से भी भयानक लग रही थी। तभी वो महिला कहती है, क्या करने आया है रे तू यहाँ? अरे चुड़ैल जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं सोने लगा था तो भूख की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। खाना ढूंढते ढूंढते यहाँ चला आया कि चलो कुछ खाने को मिल जाएगा। ना मिला तो इस घर का शैतान मुझे मार तो डालेगा ना। लेकिन मुझे तो यहाँ तुम दोनों मिल गए। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मुझे बता सकते हो कि आप दोनों कौन हो? हाँ, आज बहुत साल पहले हम भी ऐसे ही गांव में रहते थे। मेरा पति, मैं और मेरा बेटा। मेरा पति जमींदार के यहाँ काम करता था, लेकिन जमींदार की नजर मुझ पर सही नहीं थी। एक दिन मैंने अपने पति को बताया कि जमींदार मुझे गलत नजरों से देखता है, तो मेरा पति जमींदार के घर गया था कि उसको इससे मना कर सके। जब उसने जमींदार को ये कहा तो जमींदार ने उसको मारने की धमकी दी और मुझे सब बताया जो जमींदार ने कहा था, और सुबह होते ही दूसरा काम ढूंढने चला गया। जब मेरा पति घर से गया तो जमींदार कुछ गुंडों के साथ आया और मुझे धमकी देने लगा और कहा कि मुझे उसके साथ आज रात पार्टी पर चलना होगा। जब मैंने मना किया तो जमींदार ने एक गुंडे को इशारा किया जिसने मेरे बेटे का गला काट दिया। मैं ये न देख सकी, जिससे मुझे चक्कर आ गए और मैं जमीन पर गिर गई और फिर कभी नहीं उठ पाई। इसके बाद जब मेरा पति घर आया, उसने हम दोनों की लाश जमीन पर गिरे देखी तो वो पागल हो गया। फिर पता नहीं कहाँ चला गया। ये जमींदार ही इस गांव में सबसे पुराना है और सबको ये कहकर डरा रखा है कि इस घर में भूत रहते हैं और जो कोई भी इस घर में जाता है कभी वापस नहीं आ सकता। तभी रतन कहता है, चुड़ैल जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस जमींदार को इसके अंजाम तक पहुँचाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से आ जाता है
और सुबह होते ही पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को रात की सारी घटना बताता है। पुलिस रतन के साथ जमींदार के घर आती है और जमींदार से पता करती है तो जमींदार सच बोल देता है। तब पुलिस वाला उससे कहता है, ओह, जमींदार तो इतना नीच निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। चल हमारे साथ चल थाने में। पुलिस जमींदार को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है और रतन जैसे ही अपने घर आता है तो वो दोनों चुड़ैलें, माँ और बेटा, उसके सामने आते हैं और कहते हैं, धन्यवाद रतन, तुमने हमारी इतनी मदद की। अब हम आराम से ये दुनिया छोड़ सकते हैं। और हाँ, ये घर आज से तुम्हारा है, इसको तुम जैसे चाहो उपयोग कर सकते हो। ये कहकर वो दोनों माँ बेटे वहां से गायब हो जाते हैं और फिर कभी नजर नहीं आते। एक दिन रतन वहां जाता है तो उसको कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो वो एक कमरा खोलता है जो पूरा सोने से भरा था और उस सोने पर उसको पत्र मिलता है जिस पर उस चुड़ैल ने कुछ लिखा होता है, रतन, ये एक छोटा सा इनाम तुम्हारे लिए है, क्योंकि अगर तुम उस दिन वहां नहीं आते तो हम कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते थे। कि तुम्हारे हैं, मुझे यकीन है कि इसके बाद तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। ये पढ़कर रतन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहां जमींदार को पूरी जिंदगी के लिए जेल हो जाती है।